हेलो सीबीएसई क्लास 12th मैथ स्टूडेंट्स, टर्म 2 सेशन 21-22 का कंप्लीट सॉल्यूशन सैम्पल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आज हम आए हैं। इस वीडियो में हम आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सारे कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन करेंगे और कैसे बोर्ड्स में आपको सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है ये भी बताएंगे। तो पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन ऑन सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप कैसे फर्स्ट पार्ट कैसे स्टार्ट करना है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए इसमें आप क्या करिए कि आप यदि 1 प्लस लॉग एक्स को भी टी लेंगे तो 1 बाई एक्स नहीं है आपके पास, तो न्यूमरेटर में आप 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप। तो न्यूमरेटर ऐसे चेंज हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमरेटर। फिर आप इसको ब्रेक करके लिख दीजिए, -1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो 1 प्लस लॉग एक्स और ये कैंसिल हो गया, एक पावर, तो सिर्फ 1 रह जाएगा डिनोमिनेटर में डी एक्स। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करना डिफिकल्ट है तो लेट इट बी एज इट इज़। और जो नेक्स्ट इंटीग्रल है उसमें हम बाय पार्ट्स लगा देंगे, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और 1 को आप सेकेंड फंक्शन ले लेंगे क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग ये लॉग है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड आप 1 ले लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। देन हम यहाँ से i विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x n-1 और -1 बाय x 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी। तो देखिए सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन 9 माइनस कॉस ऑफ 4x dx। तो देखिए इसको आप सिंपली कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज साइन 2x अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स को t ले लीजिए, लेट कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x, फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स
इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन 2x dx को आप माइनस डी टी भी लिख सकते हैं, इस माइनस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं राइट हैंड साइड पे। तो आपका आई चेंज हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी बाई 3 प्लस सी। तो माइनस साइन इनवर्स टी, टी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 3 प्लस सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज 5। तो आप देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो आप सम निकाल दीजिए, इन दोनों का सम एंड विल बी 2 + 1 दैट इज 3। सो योर आंसर इज 3, आंसर इज 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन प्रूव दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का। सो फॉर यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी, आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विथ ए प्लस बी। दिस विल बी ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। तो किसी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो मॉड ऑफ दैट वेक्टर हो जाता है। दिस इज द फॉर्मूला मीन्स इफ सपोज यू डू x डॉट प्रोडक्ट विथ x देन एक्चुअली इट इज मॉड x का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं एंड ए डॉट ए इज अगेन मॉड ऑफ कैप ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल है, प्लस मॉड ऑफ बी। ये आपको ज़रूर यहाँ पे लिखना है कि ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस 1। नाउ मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड सम ऑफ मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका आप अंडर रूट ले लीजिए दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो इट विल बी 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आपका आंसर होगा, हैंस प्रूव्ड। तो आइए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो जो भी आपको गिवन लाइन है वो लाइन बेसिकली आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। सो फ्रॉम गिवन x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू, आप 2 कॉमन ले लीजिए, y माइनस हाफ अपॉन 2 इज इक्वल टू z बाई 4। इट मीन्स x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस हाफ बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो दिस विल बी 1 ओनली इज इक्वल टू z बाई 4। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज आर
direction ratios are 1 1 and 4, 1 1 and 4. So therefore direction cosines are 1 square plus 1 square plus 4 square, then 1 upon root over 1 square plus 1 square plus 4 square, comma 4 upon root over 1 square plus 1 square plus 4 square, or 1 upon root 18. These are the direction cosines. तो यही चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बैग कंटेन वन रेड एंड 3 वाइट बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या क्या ड्रॉ कर रहे हैं आप, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है किसका, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। तो आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल defined as the number of red balls, defined as the number of red balls. Then what will be the value of x? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एंड 1। एट टाइम से कंफ्यूजन होता है कि 2 भी होगा, बट 2 नहीं होगा इसमें, क्यों, क्योंकि आपके पास एक ही रेड बॉल है। इवन इफ यू हैव टू ड्रॉ 2 balls, you cannot draw 2 red balls, you can only draw 1 red ball because you have only 1 red ball in the given bag. So let us find out probability. Probability of x is equal to 0, 0 red balls, मतलब आपने दोनों white balls ड्रॉ की। तो what is the probability of drawing first white ball? 3 by 4. Now you are left only with 3 balls and 2 white, तो 2 by 3, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 1 वाइट बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाइट बॉल आपने ड्रॉ की, फर्स्ट वाइट ड्रॉ की, दैट इज 3 by 4, दिस इज योर वाइट बॉल। नाउ यू हैव टू ड्रॉ रेड बॉल, यू आर लेफ्ट विथ 1 by 3 प्लस फर्स्ट रेड बॉल 1 by 4, देन वाइट बॉल, then you have to draw white ball, so 3 by 3, so this will also be half. So if you have to draw probability distribution table, so I'll say probability distribution table is x की वैल्यू लिख देंगे हम और probability of x लिख देंगे। तो x क्या क्या है आपका, 0 और 1, और probability of x क्या हो जाएगा आपका, हाफ एंड हाफ। दिस इज बेसिकली योर probability distribution टेबल। तो ये आप एनक्लोज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। This is your probability distribution table. So let us go to the next question. Sixth, 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards 1 by 1 without replacement. What is the probability of getting first card red and second card jack? देखिए first card red है and second card is a jack. First red jack card बहुत important इसमें, देखिए probability of first red jack card and second jack card plus first red non jack card, फर्स्ट रेड नॉन जैक कार्ड कि मतलब जो फर्स्ट कार्ड है वो आपका या तो जैक होगा या जैक नहीं है, एंड सेकेंड जैक कार्ड। ये दो केसेस बनेंगे आपके। तो देखिए फर्स्ट रेड कार्ड निकालना है जो जैक होगा, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 2 रेड जैक कार्ड्स आर देयर, 2 by 52 इन 2, सेकेंड जैक कार्ड,
तो सेकेंड जैक कार्ड क्या होगा, यू आर लेफ्ट विथ 3 जैक कार्ड्स, 3/51 प्लस फर्स्ट रेड नॉन जैक कार्ड, फर्स्ट रेड नॉन जैक कार्ड्स। तो टोटल कार्ड है 24 हो जाएंगे, 24/52 इंटू सेकेंड जैक कार्ड, सेकेंड कार्ड जैक होना चाहिए, तो यू विल बी लेफ्ट विथ ऑल 4 जैक कार्ड्स, 4/51, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए 6 + 16 1 कैरी 96/52 इंटू 51। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 102/52 इंटू 51, तो 51 1 जा 2 जा, 1/26 इज योर आंसर, 1/26 इज योर आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवेंथ सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। We'll solve it by partial fraction. Let x plus 1 upon x square plus 1 into x is equal to ax plus b upon x square plus 1 plus c by x। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके x plus 1 is equal to ax square plus bx plus cx square plus c whole upon x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने एलसीएम ले लिया इस साइड भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये दोनों सॉल्व कर दीजिए आप। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, on equating the coefficient of various powers of x, equating the coefficient of various powers of x. So my a plus c is 0, then b is 1 and c is also 1. So definitely you can put c here, a is minus c which is minus 1. So we are able to express the complete given fraction in partial fraction, that is x plus 1 upon x square plus 1 times of x is equal to, your a is minus 1, so minus x plus 1 upon x square plus 1 plus 1 by x plus 1 by x. Therefore your given integral I, which is integration of x plus 1 upon x square plus 1 times of x dx is equal to integration of minus x plus 1 upon x square plus 1 dx plus integration of dx upon x. तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर हाफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, I इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो देखिए इसमें आप सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स 2x dx is equal to dt. So therefore my I will be minus half इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, और इनका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस log x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो इसमें हो जाएगा माइनस हाफ log t इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस log x प्लस c. This is your answer. Let us go to the next question, question number 8. Find the general solution of the following differential equation. So from the given differential equation, we'll write that dy by dx
इज इक्वल टू वाई बाय एक्स माइनस साइन ऑफ वाई बाय एक्स। सो इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका जो सब्स्टिट्यूशन है हम कैसे लिखेंगे, लेट वाई इक्वल टू बी एक्स, वाई इज इक्वल टू बी एक्स। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वन प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस साइन वी। v भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन साइन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। कोसेक वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो कोसेक वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड कोसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो हो जाएगा लॉग मॉड कोसेक वी माइनस कॉट वी प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। तो देयरफॉर कोसेक वी माइनस कॉट वी होल एक्स is equal to c. Cosec of y by x minus cot of y by x into x is equal to c. This is required general equation. This is required general solution. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अदर पार्ट पे, एट्थ का अदर पार्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज गिवन टू यू लाइक सो एंड सो। देखिए व्हाट इज गिवन टू यू, dy by dx plus y times of cot x is equal to 2 upon 1 plus sin x. On comparing with standard linear differential equation, on comparing with standard linear differential equation, which is dy by dx plus p of y is equal to q. So what is our p and q? And q is 2 upon 1 plus sin x. So we will find out now integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिए, आई एफ भी लिखते हैं इसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो बेसिकली कॉट का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है वो आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स, और ई और लॉग कैंसिल होके फाइनली योर साइन एक्स, फाइनली योर साइन एक्स। सो देयर फोर जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, जनरल सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। फिर हम इसमें वैल्यू रख देंगे, y integrating factor is sin x is equal to integration of q, q is 2 upon 1 plus sin x into integrating factor, your integrating factor is sin x dx plus c। तो y sin x, इसको आप लिख सकते हैं 2 sin x को 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 एंड 2 आप कॉमन ले सकते हैं अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। फिर इसको आप बाइफर्केट कर लीजिए, y sin x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स
dx प्लस सी, और इस साइन एक्स को आप कॉस के टर्म्स में लिख लीजिए, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन माइनस हाफ प्लस सी। इसमें जो आप गिवन कंडीशन है वो आप पुट करेंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4, y इज इक्वल टू 0, देन दिस विल बी 0, और x की वैल्यू पाई बाय 4 रखेंगे तो पाई बाय 2, और ये प्लस 2 हो गया, और x की वैल्यू आप पाई बाय 4 रखेंगे तो पाई बाय 8, तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8, सो दिस विल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 पाई बाय 8 प्लस सी। तो सी आपका इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ ये आपका आंसर हो जाएगा y साइन x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और c की जो वैल्यू है दैट इज माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 10 पाई बाय 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ वेक्टर a is not 0 and a dot b is equal to a dot c and a cross b is equal to a cross c, then show that b is equal to c। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए फ्रॉम गिवन a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, तो आप इसका साइड चेंज कर दीजिए, a डॉट b माइनस a डॉट c इज इक्वल टू 0। आप वेक्टर a को यदि कॉमन ले लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट विद b माइनस c इज इक्वल टू 0। So it means that either b minus c is equal to 0 or a is perpendicular to b minus c. So it means b is equal to c or a is perpendicular to b minus c. Now a क्रॉस b is equal to a क्रॉस c, तो इसमें भी आप साइड चेंज कर दीजिए, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c is equal to 0. So a cross b minus c is 0, right? A is not 0, so b minus c is equal to 0 or a is parallel to b minus c. A is parallel to b minus c. So you can say that as a cannot be both perpendicular and parallel to b minus c, therefore b is equal to c. दोनों में ये कंडीशन ट्रू है, सो b विल बी इक्वल टू c, हेंस प्रूव्ड। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो देखिए लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको कैसे चेक करना है कि लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है के लिए जो फॉर्मूला है वो स्क्यू लाइन्स और पैरेलल लाइन्स का डिफरेंट है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है वेदर द लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। देखिए इसका जो ये पोर्शन है दैट इज 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आपको इस पोर्शन को इससे कंपेयर करना है। दे आर बोथ इक्वल, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। So hence the shortest distance between the lines, hence the shortest distance between the lines is equal to, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, shortest distance between the lines, पैरेलल लाइन्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
का फॉर्मूला दैट इज A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट विथ B इसका मॉड अपॉन मॉड ऑफ B। देखिए A2 माइनस A1 मतलब I प्लस J प्लस 2K, ये आपका A2 है, माइनस A1 ये आपका फर्स्ट लाइन का जो आपका पॉइंट है दैट इज I प्लस J माइनस K, इन दोनों का डिफरेंस आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है B के साथ, तो दैट इज 2I प्लस J प्लस K होल अपॉन मॉड B क्या है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका रूट, तो I और I कैंसिल, J और J कैंसिल, तो 3K क्रॉस प्रोडक्ट विथ 2I प्लस J प्लस K एंड मॉड आप कैलकुलेट कर सकते हैं √6, तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं 3K का दैट इज IJK और इसकी वैल्यूज लिख दीजिए 003 एंड 211, दिस विल मल्टीप्लाइड विथ 1/√6। तो इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो I के जो 1/√6, तो दिस इज 0 -3, तो -3I कैप और J के साथ -6J कैप और K के साथ 0। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है आपको इसका फाइनल मॉड लेना है, तो इसका मॉड हो जाएगा 1/√6 एंड दिस विल बी 6 + 36 इसका रूट 42। तो ये +6J हो जाएगा और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो रूट 9 + 36, तो इट इज़ 45 को आप फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3√5 अपॉन √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th पे। अदर पार्ट है 10th का अदर पार्ट भी करेंगे हम। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन्स, अच्छा दोनों लाइन्स के पैरेलल है प्लेन और आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो लाइन्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन। सो सिंस द गिवन प्लेन is parallel to the given lines, the cross product of the vectors, the cross product of vectors 2I minus 3J plus 2K and I minus 3J plus K will be normal to the plane। तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा, will be normal to the plane। तो देखिए आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए 2I minus 3J plus 2K क्रॉस प्रोडक्ट विथ I minus 3J plus K, दिस विल बी IJK। इनके वेक्टर्स हो जाएगा 2 -3 2 1 -3 1, तो ये हो जाएगा -3 + 6 3I कैप एंड 2 - 2J, तो ये 0 हो जाएगा K -6 + 3, तो -3K कैप। So therefore vector equation of the plane is R dot product with 3I minus 3K is equal to R dot N is equal to A dot N। तो आपका जो A है दैट इज अ पॉइंट, तो दैट उसका डॉट प्रोडक्ट I plus 2J
माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ 3i माइनस 3k। और आप इसको सिंप्लीफाइड तरीके से भी लिख सकते हैं, r 3 से डिवाइड कर दीजिए आप इसे, i माइनस के, और इसको भी आप डॉट प्रोडक्ट करिए, 3 प्लस 3 6 अपॉन 3 2। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इसके लिए आप r की वैल्यू रख दीजिए, कोई जनरल पॉइंट xi प्लस yj प्लस zk, डॉट प्रोडक्ट विथ i माइनस k इज इक्वल टू 2। तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, दैट इज x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस z इज इक्वल टू 2। तो x माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू z, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th में। यह आपको डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, इसमें आप x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सो आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स आ जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आप बेसिकली 0 1 2, तो आप यहाँ पे साइन लिख लीजिए, साइन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। जब आप 0 से स्मॉलर है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव है। 0 और 1 के बीच में 0.5 है सपोज, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव। ग्रेटर देन 2 है तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो देखिए मॉड की वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं, मॉड की वैल्यूज़ बेसिकली आप लिख सकते हैं। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x का मॉड dx, आप जो ब्रेक करेंगे इसको, दैट इज -1 से 0 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, देन 0 to 1 प्लस 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 to 2 माइनस 3x² प्लस 2x dx प्लस, दैट्स इट। नाउ पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लीजिए, जब आप -1 से 0 जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x dx, देन पॉजिटिव 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x dx, देन जब आप 1 से 2 जा रहे हैं तो इट बी अगेन नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x dx। तो फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x4/4 और प्लस 3x³ और -2x²/2, और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो होंगी -1 से 0। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म होएगा x4/4 माइनस x³ 3/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x²/2, और इसकी जो लिमिट्स होंगी दैट विल बी 0 to 1। और इसको फिर आप सॉल्व कर दीजिए, -x4/4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x³ माइनस 2 टाइम्स ऑफ x²/2, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 2। तो ये हम वैल्यूज़ रख देंगे, जब आप 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, फिर नेगेटिव ऑफ आप इसमें पुट कर दीजिए -1, तो माइनस ऑफ -1 to the power 4/4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1²/2, ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फिर आप इसमें 1 पुट कर दीजिए, बिकॉज 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, तो एटलीस्ट 1/4
-1 + 1 और फिर 2 और 1 के साथ पुट कर दीजिए, तो -2⁴/4 + 1 + 2 क्यूब -2 स्क्वायर -1⁴/4 + 3 -2। फिर देखिए इसको जब फर्स्ट ब्रैकेट को आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/4। इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो +1/4 और सिमिलरली आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो दिस विल ऑल्सो बी 1/4। तो इसका सम आ जाएगा 11/4। 11/4 आपका आंसर होगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। देखिए इसमें क्या है, आपको लाइन के लिए फॉर लाइन टैबुलेटिंग द वैल्यूज, तो आप वैल्यूज टैबुलेट कर दीजिए लाइन के लिए। जब आप लाइन के लिए वैल्यू टैबुलेट करेंगे तो बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू होंगी और ये टेबल बनेगा। तो इफ x is 0 y is 2, if y is 0 x is 2, right, and y square is equal to x is a parabola symmetrical with respect to x axis, symmetrical with respect to positive x axis, symmetrical with respect to positive x axis, and x axis you already know। तो let us draw the line। तो देखिए सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये आपका पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इज व्हाट इज अ पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड एक्स एक्सिस इज गिवन टू यू 0 वाई डैश, एंड इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं स्मॉल y इज इक्वल टू 0। अब आप पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए, 0 पे 2, 2 पे 0, 0 पे 2 एंड 2 पे 0। तो बेसिकली यू हैव अ लाइन विच विल बी लाइक दिस, एंड ये पॉइंट क्लियर है आपका, एंड दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो A इज क्लियर, दैट इज 2,0, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं आपका B भी क्लियर है 0,2, बट यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो, बिकॉज क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है दे आर आस्किंग अस दिस शेडेड रीजन, ओके, दिस शेडेड रीजन। तो what I have to do, I have to find out point of intersection, बहुत important, to find point of intersection for tabulating the values, let us line also x plus y is equal to 2, let it be first equation, and y square is equal to x is a second equation. So to find point of intersection, substituting value of x from equation 2 into 1, तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, +2 - y, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y -2 इज इक्वल टू 0। तो y आप कॉमन ले लेंगे तो y +2, -1 कॉमन ले लेंगे तो y +2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली y की दो वैल्यूज हो जाएंगी, -2 और 1। तो इफ y इज 1 देन x इज 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका C 1,1। अब देखिए जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप दो वर्टिकल स्ट्रिप डिफाइन करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप जिसका टिप पैराबोला पे होगा और दूसरा वर्टिकल स्ट्रिप जिसका टिप लाइन पे होगा, और चेंज ऑफ रीजन के लिए ये वाला पॉइंट होगा CD। तो आप क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज बेसिकली योर शेडेड एरिया, और शेडेड एरिया में सबसे पहले आपका टिप पैराबोला पे मूव कर रहा है, और पैराबोला के लिए y क्या है, √x, तो √x इंटीग्रेट होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से 1 तक, एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट y फ्रॉम द लाइन विच इज 2 - x dx, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1 से 2 तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵3/2 अपॉन 3/2, और इसकी जो लिमिट्स होंगी दैट विल बी 0 to 1 प्लस 2x - x² / 2, और इसकी लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 2।
तो ये हो जाएगा 2/3 1 माइनस 0 प्लस आप इसमें पुट कर दीजिए 4 माइनस 4/2 माइनस 1 पुट कर दीजिए 2 माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 2 और माइनस 3/2। तो 2/3 प्लस हाफ दैट विल बी 7/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अच्छा और पार्ट भी, ओके और पार्ट भी करेंगे हम 12th का और पार्ट। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो ये आपको रीजन दिया हुआ है ना, ये रीजन आप कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली योर y, फर्स्ट केस में आपका y क्या है √3x एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। सो tabulating the values for equation of the line at 1, तो आप इसकी वैल्यूज tabulate कर दीजिए। if your x is 0 y is 0, if your x is 1 let's say it is √3, and equation 2 is a circle, equation 2 is a circle, basically your second graph is a circle having center at origin, and radius is equal to 2 unit, so let us plot the given curves in the coordinate system। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक ऐसा सर्कल आ रहा है आपका, एंड देन यू हैव गॉट अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये एक ऐसी लाइन है। तो आप दोनों की इक्वेशन जरूर लिखिए। बेसिकली देयर शुड बी प्रॉपर नॉमेनक्लेचर फॉर द कंप्लीट ग्राफ, and this circle is x square plus y square is equal to 4, and you should write equation of the line over the line, y is equal to √3x. Then they are asking us your y is greater than 0 but less than √3x, it should be below the line, and this x square plus y square is less equal to 4 means inside the circle. So this shaded portion will be your required area, and while this point we can write very well, it should be 2 comma 0. This point B is your point of intersection. So to find point of intersection, substituting value of y from equation 1 into 2, तो जब आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे √3x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज 1, it means x is plus minus 1. So if x is 1, my y will be √3. If x is minus 1, this will be minus √3. तो ये आपका पॉइंट B आ जाएगा 1 comma √3. Then we'll define a vertical strip. This will be a vertical strip. और इसमें चेंज ऑफ रीजन है कहाँ पे? B पे। तो आप रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √3x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, एंड देन प्लस 1 to 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम द सर्कल, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए √3 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर में आप लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, और इसको आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दैट फार्मूला विल अप्लाई, दैट इज x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर, तो दैट इज 4 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, तो x बाय 2, और इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी दैट विल बी फ्रॉम 1 to 2। तो आप ये वैल्यू रख दीजिए। एक्स स्क्वायर में जब आप वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा √3/2 1 माइनस 0, प्लस इसमें आप 4 पुट कर दीजिए, दिस विल बी 0 फाइनली 0, प्लस इसमें भी आप 4 पुट कर दीजिए, तो 2 साइन इनवर्स 1
माइनस, इसमें आप 1 पुट कर दीजिए, तो 1/2√3, और इसमें भी आप 1 पुट कर दीजिए, तो -2 साइन इनवर्स हाफ। तो 2 साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2 -√3/2 एंड -2 साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ इज π/6 और -2 π/6। तो देखिए √3/2 कैंसिल हो गया, और पाई माइनस π/3, तो 2 π/3, 2 π/3 स्क्वायर यूनिट्स इज योर। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अपॉन द प्लेन। आपको एक प्लेन गिवन है एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। सो दिस इज योर गिवन प्लेन। अब ये जो गिवन प्लेन है और एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane and passing through 1 2 0 is, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -3 is equal to z minus z1, z1 is a 0.0 upon c, c is 2, c is 2. So therefore let it be equal to lambda. So therefore x is equal to lambda plus 1, y is equal to -3 lambda plus 2 and z is equal to 2 lambda. So foot of perpendicular is lambda plus 1 comma -3 lambda plus 2 comma 2 lambda. This is foot of the perpendicular. As it lies on the plane, therefore आप इसको प्लेन पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लैम्डा प्लस 1 -3 टाइम्स ऑफ -3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो आप इसको ओपन कर दीजिए, लैम्डा प्लस 1 प्लस 9 लैम्डा -6 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9। तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो 14 लैम्डा -5, इसको साइड चेंज कर दीजिए, 14 मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। सो ये लैम्डा इज 1। So hence foot of perpendicular is, आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 कॉमा -1 कॉमा 2, दिस इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो आप इस पॉइंट को नॉमेनक्लेचर भी दे सकते हैं, लेट इट बी बी। सो अब आपको डिस्टेंस निकालना है, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज ए बी, हेंस जो गिवन पॉइंट है आप उसको ए ले सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी, और ए बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज 2 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, इसका रूट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 4, इसका रूट। तो रूट 14 यूनिट्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए 14 क्या बोल रहा है, यू आर गिवन विद अ फिगर, एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। द कंपनी स्टैटिस्टिक्स शो दैट an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6, whereas the probability is 0.2 for a person who is not accident prone. The company knows that 20% of the population is accident prone. देखिए बेस थ्योरम का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेस थ्योरम का ये क्वेश्चन है।
फर्स्ट दो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो देखिए दोनों पार्ट्स में अपन पहले कंडीशन बेस थ्योरम में आपको जो डिफाइन करना है इनिशियली, लेट इवन बी एन इवेंट, लेट इवन बी एन इवेंट that policy holder is accident prone, that policy holder is accident prone. Let E2 be an event, let E2 be an event that policy holder is not accident prone, policy holder is not accident prone. Let A be an event, let A be an event that the new policy holder, that the new policy holder has an accident within a year, within a year of purchasing a policy. अब देखिए probability of even बहुत important. What is given to you is that you should be very clear. Probability of even. देखिए the company knows that 20% of population is accident prone. So probability of even is given to you. Probability of even is 20%, which is 0.2. So certainly probability of E2 आपको मिल जाएगा. That is 1 minus probability of even. That is 0.8. Then what else is given to you? Probability of A by even. A by even. That is that an accident prone person will have an accident at some time within a year, that is 0.6. A by even 0.6 है, and A by E2, whereas this probability is 0.2 for a person who is not accident prone. Means A by even आपको दिया हुआ है 0.6 and probability of A by E2 आपको दिया हुआ है that is 0.2. Now the question says that first part, what is the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing the policy? Total probability का question है, theorem of total probability, probability of A, that is probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2, probability of A by E2. आप लिख दीजिए as per theorem of total probability, as per theorem of total probability, as per theorem of total probability. तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए. probability of E1 is 0.2, A by E1 is 0.6, E2 is 0.8, A by E2 is again 0.2. 0.2 कॉमन लेके 0.2 इंटू 1.4, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0.28 इज द आंसर. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में. पार्ट 2 बोल रहा है सपोज अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही और सी इज एक्सीडेंट प्रोन. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है E1 बाय ए, E1 बाय ए इज इक्वल टू हाउ मच. तो आप इसमें बेस थ्योरम लगा दीजिए. एज पर बेस थ्योरम, एज पर बेस थ्योरम probability of E1 upon A is equal to probability of A by E1 into probability of E1 upon probability of A. Probability of E1 by A is equal to probability of A by E1 into probability of E1 upon probability of A. This is base theorem, क्योंकि ऑलरेडी आपने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया. तो A by E1 क्या हो जाएगा 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 0.2 एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज अपॉन 0.28. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस विल बी 12 बाई 28. कैंसिल आउट कर दीजिए इसको. 6 बाई 14 फिर से कैंसिल आउट कर दीजिए. 3 बाई 7 इज द आंसर. 3 by 7 is the answer. तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट और बने रहिए स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ. थैंक यू.